ये हमारी प्राचीन सभ्यता के गहराई में जड़ों के साथ में जुड़ी हुई। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ से लेकर के अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात के स्पष्ट प्रमाण लिखित रूप से मिलते हैं कि भारत में लोकतंत्र अनेक 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 सहस्त्राब्दियों से था। जब विश्व इस विषय की कल्पना नहीं कर सकता था, तब भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। तब से लेकर के आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष, उस गुलामी की बेड़ियों से मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए जब लाखों लोगों ने अपनी जीवन और जवानी समर्पित की, हजारों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल जाना स्वीकार किया। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कालकोठरियों में यातनाएं सही होंगी, कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सहे होंगे। वीर सावरकर जैसे ऐसे लोग होंगे जिन्हों कोलू में बैल की जगह जोत दिया गया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी जवानी तिल तिल काट करके जेलों में काटी होगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ और ये लोकतंत्र भारत में स्थापित हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से काल के प्रवाह में ऐसी परिस्थिति बनी कि निरंकुश सत्ता ने सत्ता पर बने रहने के मोह में देश में आपातकाल की स्थापना आज के दिन ठीक 50 वर्ष पूर्व की थी। देश को इमरजेंसी के उस कालखंड में गुलामी की बेड़ियों से निकले देश को एक बार फिर देशवासियों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया। जो अभिव्यक्ति की आजादी हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में प्राप्त की थी, उस अभिव्यक्ति की आजादी को इमरजेंसी के नाम पर छीन लिया गया। और जिस तरह का तांडव उस कालखंड में, उस लगभग 21 महीने के कालखंड में इस देश ने देखा, जो लोग उस पीढ़ी के लोग हैं वो आज भी उन दिनों का स्मरण करके उनके शरीर में सिहरन महसूस होती है। किस तरह से लोगों को खुलेआम बिना किसी मानव अधिकार की चिंता किए हुए खुलेआम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मौत के घाट उतार दिया गया। किस तरह से हजारों लोगों को बंदूक की नोक पर खड़े करके जबरन उनकी नसबंदी कर दी गई, जेलों में ठूस दिया गया, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के ठूस दिया गया। लेकिन क्योंकि देश में लोकतंत्र की जड़ इतनी गहरी थी, जो हजारों हजारों साल से देश में लोकतंत्र की भावना थी, वो भावना पुनः बलवती हुई। अंततः वो कालरात्रि समाप्त हुई और भारत में एक बार फिर 1977 के चुनाव के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान की मर्यादा वापस स्थापित हुई। मित्रों, आज उस वर्ष उसको भी लगभग 47-48 साल बीत चुके, लेकिन 50 साल बाद में लोकतंत्र की हत्या के उस दिन को स्मरण करने के लिए आज भी हम सब लोग इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन को इस लक्ष्य के साथ में, इस विचार के साथ में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि यह संविधान की हत्या का दिवस था, इस लक्ष्य के साथ में स्मरण करते हैं कि हम संकल्प करें कि भारत में ऐसा दिन, संविधान के लिए ऐसी कालरात्रि कभी वापस नहीं आएगी। और उस कार्यक्रम में आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए सम्माननीय गृह मंत्री जी ने आना स्वीकार किया। मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सब की ओर से, आप सभी की ओर से माननीय गृह मंत्री जी को बहुत सारा अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। दिव्य सज्जनों, संविधान की हत्या के उस काले दौर की कहानी को और उस दौर में लोकतंत्र के नायकों के संघर्षों की गाथा को हमने एक लघु नाटक के रूप में संजोया है। इस नाटक को लिखा है आसिफ अली हैदर।